Hello YouTube. This is first of many podcasts that you're about to see on my channel. अभी तक मैंने इसका नाम सोचा नहीं है तो बस इसका नाम अभी कुछ है नहीं. But welcome to the first episode of whatever. Today we have Mr. Jatin Puravia here with us. Gapster Racing. What's up? आपके बारे में एक short introduction दीजिए. What do you do? Who are you? So I sell drugs for living. Oof. Yeah. क्या क्या है? Drugs में आप जो बोलो सब अवेलेबल, सब बेचते टायर्स दे सकते हैं? हैं। हाँ वही तो नशा चाहिए. हाँ, तो मैं बाइक का नशा बेचता हूँ ना, वो ड्रग्स ही है। चल सही है. So hi guys, my name is Jatin Parabia and I compete in Indian National Championship in 300 400 stock category. You've been riding for how many years now? See, I've been riding since 2017 2018 On track. on track. 2025 was my first year where I actually competed full year of national championship, because back in 2022 I was riding 165cc stock category. In round 2 I had a very major crash, so that's why my तेरा शोल्डर वाला जो हुआ था वो. so my parents were like, no, you cannot race anymore. So उन्होंने मुझे सपोर्ट करना बंद कर दिया, बोले पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या करेगा, कहाँ से जाएगा. So किट कैट ब्रेक तो बनता है. तू काटी था. कोई तो इनलाइन 4 मामा जी पकड़ेंगे. हाँ, तो उसके बाद में I had to figure out my own things financially because mom रेसिंग इज एक्सपेंसिव. yes it is. रेसिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ तक मेरे को पता है कि वो सिर्फ पैसे लेता है, बहुत रेयरली कभी वापस देता है, या फिर शायद कभी नहीं वापस देता है नहीं अनलेस तुम टॉप लेवल पे हो. हाँ, बट वो पॉइंट पे भी शायद वो पॉइंट पे पहुंचने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं तुम्हें. बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें. बहुत सारी चीजें. अगर तुम यूरोप में बॉर्न होते हो हाँ, that's a और तुम्हारा different फैमिली story. में बहुत पैसे है और तुम्हारा बाप बचपन से ही चाहता है कि तुम एक रेसर बनो, तो तुम 17-18 की उम्र तक मोटो जीपी भी पहुंच सकते हो. 100%. लेकिन हम यहाँ पर बम्बई में रहने वाले, थोड़ा सा डिसएडवांटेज. यस, बम्बई में रहने का तो डिसएडवांटेज एक मेजर ये भी है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. मैं खुद भी जाता हूँ तो मुझे खुद एक टाइम पे मेरा आने जाने का खर्चा ही 60-70,000 रुपये. क्योंकि मुंबई के आसपास कोई ट्रैक्स ही नहीं है ना. लाइक इधर से कोई भी फुल साइज ट्रैक के आसपास जाना है तो एटलीस्ट 1500 किलोमीटर इधर नॉर्थ या फिर साउथ 1500 तो मेजर ट्रैक्स तो इधर महाराष्ट्र के आसपास है ही नहीं. तो आज हम लोग ट्रैक राइडिंग के आसपास बातें करते हैं. ओके. आप लोग ने शायद मेरे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे देखा था कि लास्ट 1-2 साल से मैं भी ट्रैक राइडिंग में काफी अच्छे से घुस रहा हूँ, रिसेंटली घुस रहा हूँ. भाई का हाथ है तब जाके हो पा रहा है. या इट्स मैड फन, बहुत मजा आता है. But I have seen you now from where you had started and now where you are. I am really proud of you. थोड़ा कोचिंग भी हेल्प करता है. कौन है तुम्हारा कोच? है एक बंदा, कभी उसको मेरे को उसका कभी पॉडकास्ट भी करने का एक अच्छा. सही बंदा है. सही बंदा है. लेकिन थोड़ा दिखने में डाकू है, दिल से साफ है. दिल से साफ. जतिन इज ऑफ कोर्स वे मोर एक्सपीरियंस देन आई एम, सो मैं इसकी तरफ क्वेश्चंस फेंकूंगा और फिर वो आंसर्स देगा, फिर उसमें कुछ मैं भी अपनी थोड़ी सा जो मेरे को आइडिया है वो थोड़ा देते रहूंगा. ठीक है. My first question would be, what is the best way to start track riding? So एक नॉर्मल राइडर है, उसको ट्रैक में जाना है. ओके, कैसे तो कर सकते अभी हैं? दो सिनेरियोस है इधर. एक बंदा है जिसको compete करना है और उसको इंडिया रिप्रेजेंट करना है ऑन अ ग्लोबल स्टेज, और एक बंदा है जिसको सिर्फ अपनी स्किल्स इंप्रूव करना है. ठीक है. तो अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि तुम एक छोटे से गोकार्ट ट्रैक पे जाके प्रैक्टिस करना शुरू करो, फिगर आउट व्हाट इज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है, कैसे होता है, अपने आप से खुद जाके करो. या फिर आप किसी को जानते जो ट्रैक पे जाता है, आप उसके पास जाके कनेक्ट कर सकते हो. मतलब एकदम सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ, ताकि आपको ज्यादा पैसे भी बर्बाद ना करने पड़े बड़े ट्रैक पे डायरेक्टली जंप करके. क्योंकि कैसा होता है, आप डायरेक्टली जब भी बड़े ट्रैक पे जाते हो यू स्पेंड अ लॉट. अगर इफ मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम विद यू तो जाओ बड़े ट्रैक पे. देखो बड़े ट्रैक पे जाना, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हो या फिर चेन्नई में नहीं रहते हो तो फिर आपके लिए टाइम का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा हो जाता है. मुंबई में हम लोग के पास कितने, मुंबई के अंदर तो एक ही ट्रैक है, इंडी कार्टिंग वडाला. बाकी मुंबई के बाहर वसे में रिपब्लिक ऑफ कार्टिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास इधर और कोई कार्टिंग ट्रैक्स तो नहीं है. ट्रैक भी नहीं है, वो सिर्फ गोकार्ट ट्रैक कार्टिंग ट्रैक्स है. बट आई थिंक स्टार्ट के लिए वो कार्टिंग ट्रैक्स बढ़िया है कि तुम्हें नैरो स्पेस में अपनी एग्जिस्टिंग बाइक को फ्लूइडली चलाने को सीखना है. बड़े ट्रैक पे फास्ट चलाना, आई वुड से इट्स अ बिट सिंपलर देन राइडिंग ऑन अ स्मॉलर ट्रैक because you have very less margin of error. मतलब इंडी कार्टिंग क्या है, मतलब ये हम दोनों के पीछे जो बाइक्स खड़ी है दूर उतना ही वाइड ट्रैक है. अभी आप थोड़ा सा भी अगर गए तो आप टायर में घुस रहे हो सीधा. हाँ, one mistake and you are in tires.
तो आप विजन गलती से भी उधर उधर कर ही नहीं सकते, You are आपको always lock on your ही नहीं toes. रहना है। Yes. तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, वो बहुत सारे सही हैबिट्स को सेट कर लेते हैं। Yes. जैसे अगर आप छोटे ट्रैक पे अगर आप सीख लेते हो कि हैंडल बार्स पे लाइट कैसे होना है, तो बड़े ट्रैक पे बहुत इजीली कर पाओगे। हाँ, बिकॉज यू आर कैरिंग मच मोर स्पीड, और स्पीड जब भी आप कैरी करते हो, सो यू डोंट हैव टू फाइट विद द बाइक, यू हैव टू फाइट विद द बाइक बिकॉज यू आर कैरिंग वेरी Speed लेस नहीं है। स्पीड। या मोमेंटम नहीं है तुम्हें हेल्प करने के लिए। हाँ, आई थिंक अगर किसी को ट्रैक राइडिंग शुरू करना है, अपने लोकल कार्टिंग ट्रैक्स पे जाओ। अगर कोई ट्रैक पे जा रहा है तो उसके साथ जाओ, दैट इज द बेस्ट वे, क्योंकि एक सेशन आपको 500-600 रुपए का पड़ेगा 10 मिनट का। उसमें आपको फर्स्ट ट्रैक सेशन में ही समझ में आ जाएगा आप कितने पानी में हो, एंड द आंसर इज कि आप बहुत ज्यादा पानी में रहोगे। आपको ऐसा लग रहा रहेगा कि मैं रोड पे जब संडे राइड पे जाता हूँ तभी मैं तो रॉसी का भाई। यस, क्योंकि अभी आप जैसे ही आप कोई, फॉर एग्जांपल यू आर अ नॉर्मल राइडर और तुम आते हो गोका ट्रैक पे, तो वो तुम्हें पूरा एक्सपोज करके रख देता है, भाई तुमने पूरी जिंदगी जो सीखा हो यहाँ पे कुछ काम क्यों नहीं आ रहा है, यू फील लाइक व्हाट क्या कर रहा हूँ। हाँ, पूरी 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 इतने साल के राइडिंग को क्वेश्चन करोगे, क्या किया मैंने ऐसा बराबर, पूरा एक्सपोज कर देगा। मतलब फर्स्ट टाइम इट्स अ पे डिफरेंट बॉल गेम टू राइड ऑन अ गोका ट्रैक और बिगर ट्रैक आल्सो। बट आई थिंक फॉर अ बिगनिंग इट्स ग्रेट यस, 100% कि रिस्क भी कम है, स्पीड्स भी कम है, गिरोगे बाइक में भी खर्चा थोड़ा कम ही आएगा। कम ही आएगा। इट्स द बेस्ट वे। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब बंदा कार्टिंग ट्रैक पे पहुंच जाएगा, उसका फर्स्ट ट्रैक डे कैसा होगा, उसको क्या क्या चीजें महसूस होगी। उसको क्या क्या चीजें महसूस होगी, ए नॉर्मल गाय, a normal guy who has क्योंकि- never done a track day or anything. क्योंकि देख मेरा फर्स्ट ट्रैक डे कितना 2-3 साल पहले था, बहुत टाइम नहीं हुआ है उसको, तो मेरे को याद है मुझे क्या महसूस हुआ था। हाँ। एंड द सिंपल वन वर्ड आंसर इज ह्यूमिलिटी। औकात औकात वही एक्सपोज कर देता है आपको एक्सपोज पूरा। कर देता है। हाँ। लाइक मैंने अपने वीडियोस देखे, आई वाज लाइक यार साइड स्टैंड पे बाइक इससे ज्यादा लीन करती है यार। तो वो हम्बलिंग हो जाता है, बहुत हम्बलिंग हो जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा हम्बल तो कर ही सो रहे मेरे लिए ऐसा था कि शिट। और फिर मैं जब दूसरे लोगों के वही सेम ट्रैक पे वीडियोस देख रहा हूँ, जैसे कि तब मैं तेरे को फॉलो करता था इंस्टाग्राम, क्योंकि ये इंडी कार्टिंग पे यही टर्न को कैसे ले पा रहा है, मैं कैसे ले पा रहा हूँ। जर्नी लंबा है, वो फर्स्ट ट्रैक डे में समझ में आ जाता है राइट। कि हमें कितना नहीं आता है। एंड आंसर इज हमें बहुत कुछ नहीं आता है। हाँ, और अभी देखो क्या फील होगा, मतलब बहुत ज्यादा ही थोड़ा डिमोटिवेटेड, मतलब आपको बहुत ज्यादा ही डिमोटिवेटेड फील Yes. होगा, बट आपको वो चीज दिल पे लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने तो दिल पे लिया था वो चीज, मतलब ये वो कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। सो उसके बाद में द जर्नी स्टार्ट्स, बिकॉज यू ऑलवेज स्टार्ट अगली, यू विल नेवर बी परफेक्ट। भाई स्टार्टिंग में कोई भी नहीं, मार्कस भी नहीं था अच्छा स्टार्टिंग में, ना ही रॉसी था। सबने कोई पैदा होके नहीं टैलेंटेड आता है, दे हैव ऑल वर्क देयर आस ऑफ। और जैसे जैसे मैं ट्रैक पे थोड़ा सा फास्ट हुआ हूँ ना, वैसे रोड्स पे जो हैबिट्स रहती है, जैसे कि राइड करते करते ब्रेक के ऊपर 2 उंगली रखना, ताकि सामने अगर कोई आ जाए तो फटाक से मार सके। ऑलवेज यू आर रेडी ऑन। तो वो नॉर्मल सबकॉन्शियस हैबिट है, और आई एम श्योर 90% लोग ऐसे ही राइड करते रहेंगे। लेकिन जब आप ट्रैक पे आते हो, आप रियलाइज करते हो कि आप वैसे नहीं कर सकते हो। जब आपने टर्न ले लिया है तो आपने ले लिया, अब आपको मुट्ठी बंद करनी है ताकि वो हल्का हो, और फिर और कुछ सोचना नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो रोड राइडिंग में आप करते हो और आपको अनलर्न करनी पड़ती है। जैसे कि रोड पे हम थोड़ा नजदीक की चीजें देखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में खड्डा है, पानी है, ग्रेवल है, हमें नहीं पता है। पर ट्रैक पे हमें पता है कि नीचे कुछ है ही नहीं, तो हमारा पूरा विजन आगे रहता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो रोड राइडिंग की हम करते हैं, और ऑन ट्रैक यू रियलाइज कि वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता अगर आपको फास्ट होना है तो। हाँ, और रास्ते पे भी मेरे हिसाब से मैं दूरी देखता हूँ, मैं दूरी, क्योंकि मेरे पेरिफेरल विजन में है कि किधर क्या हो रहा है। हाँ, मैं दूर देखता हूँ, बट मैं थोड़ा नजदीक भी मतलब उतना नहीं दूर देखता जितना मैं देखता हूँ यूजुअली ट्रैक पे। हाँ, बट मैं वही थोड़ा बोल रहा दूरी हूँ, देखता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा नजदीक का देखना पड़ता है, किधर भी मिट्टी आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। हाँ, रोड्स एंड स्पेशली बॉम्बे रोड्स आर फुल ऑफ सरप्राइजेस। क्रेजी। खड्डे, कुत्ते, सब आते हैं, टैक्सी वाला। मैंने इधर ऐसा देखा है कि एक टर्न में ना 4 टाइप के टेक्सचर मिलते हैं। टर्न शुरू होगा सीमेंट से, बीच में रहेगा डांबर, थोड़ी सी मिट्टी, 3 टेक्सचर होगा, चौथा रहेगा मैनहोल कवर, स्लिपरी वाला, और उसका खड्डे आप भूल गए। फिर खड्डे। तो 5 टेक्सचर आपको एक टर्न में मिलते हैं। तो इधर की लेवल ऑफ, और वो तो ठीक है, खड्डे तो ठीक है, उसका में जो पानी का टंकी आता है ना लोखंड का, दैट्स समथिंग वेरी क्रेजी। जो पानी छोड़ते हैं। तो मेरे साथ हुआ था रेक्लेमेशन पे, वो जो अगर तू देखो रेक्लेमेशन चढ़ना है, वो एकदम लंबा लेफ्ट आता है ना ऐसा, फिर वो एंड में टाइट हो जाता है।
तो मैंने वो लेना स्टार्ट किया, मेरे को दिखा कि ये टैंकर का पानी का लाइन है, तो मैं लाइन के बाहर से आउटसाइड से कर रहा हूँ एलिमेंट्स ब्रो, एलिमेंट्स कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके वो टैंकर ने ब्रेक मारा था, ब्रेक मारा तो पानी हाँ ऐसा वाइड स्प्रेड हो गया, तो तभी मेरा फ्रंट अच्छा खासा जर्र ऐसा। वाओ। तो तुम रास्ते पे भी ये सब मतलब तुम छपरी थे क्या पहले? क्या करते थे, अब जब ये छपरी का टॉपिक निकल ही गया है, यंग लोगों का ट्रैक राइडिंग शुरू करने का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों उन्हें करना चाहिए, व्हाई शुड समवन स्टार्ट ट्रैक राइडिंग, स्पेशली कोई जो नया है स्पोर्ट में। स्पोर्ट ही नहीं है मेरे हिसाब से, स्पोर्ट मतलब मोटरसाइकिलिंग एज अ स्पोर्ट इन द सेंस कि एज अ हॉबी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बाइक अब राइड तो करोगे ही 100%, एक टर्न तो आएगा ही, बट आपको पता ही नहीं होगा वो टर्न कैसे लेते हैं एग्जैक्टली, तो यू विल इवेंचुअली गो डाउन। अगर आपने वीडियोस भी देखे रहेंगे बहुत सारे जहाँ पे लोगों टर्न उसको पता है राइट जाना है, बट उसका विजन इतना टारगेट फिक्स हो गया रहता है कि वो सीधा नीचे ही चले जाता है। बहुत सारे ऐसे वीडियो। यस यस, और हम सबके साथ हुआ भी है, वो हम टारगेट फिक्सेशन सबके साथ हुआ है। सो ये एक छोटी सी चीज है, बहुत सारे चीजें हैं जो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा शायद से। ये एक छोटी सी चीज है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि हर किसी को, कोई भी मतलब इफ यू आर अ संडे राइडर, इफ यू आर अ स्टूडेंट, नो मैटर व्हाट, लाइक तुम बाइक चलाते हो दैट मींस यू शुड नो हाउ टू टेक अ कॉर्नर। अगर आप ये चीज में सही हो जाओगे ब्रदर, योर फुल एक्सपीरियंस विल गेट एलिवेटेड। आई थिंक वो अगर तुम ट्रैक पे एक बाइक को अच्छे से चला पाते हो, वो तुम्हारी रोड पे सेफ्टी बहुत इंक्रीज कर देता है। हाँ 100%। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि मैं बाइक को मनूवर कैसे कर सकता हूँ, इसके ब्रेकिंग लिमिट्स क्या है, इसके एक्सेलरेशन लिमिट्स क्या है, मेरे खुद के लिमिट्स क्या है। इवेंचुअली इट विल मेक यू अ सेफर राइडर, इट विल मेक यू अ सेफर राइडर। एंड आई थिंक वो एक सेंस भी बिठा देता है, एक कॉमन सेंस की रोड पे रेसिंग करने से, रोड पे फास्ट चलाने से किसी को कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि आप जैसे ट्रैक पे आते हो, आपको 10 लोग मिलते हैं जो आपसे बहुत बेहतरीन चलाते हैं, लेकिन उनमें कोई ईगो नहीं, आपके अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि ये रोड पे फास्ट चलाना मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता। छपरियों के सपोर्ट, अब मैंने KTM का टी शर्ट पहना, तो अब मैं छपरियों के सपोर्ट में ये चीज़ कहूँगा कि उनकी जो इमोशन है कि एक मशीन को उसके लिमिट तक पुश करना है, और सिर्फ उसका इमोशन नहीं है, वो तेरा भी इमोशन है एज अ राइडर, मेरा भी इमोशन है एज अ राइडर, वो इमोशन गलत नहीं है। बट आई थिंक इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉलेज की कमी होने की वजह से ना, लोग वो चीज़ को रोड पे निकालते हैं विदाउट द नॉलेज कि तुम चीज़ को फास्ट कैसे चला सकते हो। बट आई थिंक वो सेम इमोशन को अगर तुम थोड़ा ग्रूम करोगे और उसको कार्टिंग ट्रैक्स पे या बड़े ट्रैक्स पे अच्छे से सिखाओगे ना, तो लेस पीपल विल डाई, लेस पीपल विल ब्रेक देयर बोन्स। सो आई थिंक ट्रैक राइडिंग इसलिए शुरू करना चाहिए क्योंकि ये जो जोश है जवानी का वो तो रहेगा ही, अभी सवाल ये है कि तुम जोश कहाँ पे निकाल रहे हो। सो आई थिंक जवान लोगों को जोश ट्रैक पे निकालना चाहिए। हाँ, क्योंकि जवान लोग तो क्या है, बाइक पापा ने दिला दी है, अभी बस इसका टॉप स्पीड चेक करने, क्योंकि उन लोग के तो यूट्यूब पे उन लोग ने सबको देखा रहता है कि सबको रेड लाइन हिट करना है, सब हाईवे पे जाके R299 हिट करना है। मैं भी ट्राई करूंगा, भले से छोटी सी बाइक है। तो ये सारी चीजें देख के तो लोग बड़े हुए। और वो जो यूट्यूबर्स है, मैं भी हाँ, वो जो खुद यूट्यूबर्स है, वो खुद यूट्यूबर्स को भी ढंग से चलाने नहीं आती, बहुत सारे लोगों को जानता आई एग्री। तो यही बात है कि भाई आप लोगों को शुरू से ही गलत चीजें बताई गई है। उन लोग सिर्फ टूरर्स थे, कोई भी रेसर्स नहीं थे, ठीक है। रेसर्स विल नेवर गो ऑन द रोड एंड डू रेड लाइन स्टूपिड शिट, या और वैसे भी स्ट्रेट लाइन में ऐसा एक बंदर भी कर सकता है, एक बंदर भी कर सकता है। क्विक शिफ्टर वाली बाइक है, 10 लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल के, तुम्हें सिर्फ पा 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 कोई भी कर सकता है, उसमें कोई स्किल। द मेन गेम स्टार्ट्स हियर। यस सर। ये जो हुआ ना, ये ट्रैक्शन का C2 ब्रेक, तूने टिप इन चालू किया, ढाम और मेरा वो साला KTM का फ्रंट ओवर रिएक्ट करता है, तो थोड़ा अनपेड एक्टर है वो। KTM मैंने चलाया भाई, मैंने भी 8-9 साल KTM चलाया मैंने। RC200 ना? RC200 थी मेरे पास मेरी, और वही बाइक पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बेसिकली वो मेरी प्रैक्टिस बाइक, घूमने फिरने वाली बाइक, क्योंकि मैं कितना 16-18 साल का रहूंगा तभी मैंने खरीदा। KTM बढ़िया है यार, बहुत। आई थिंक 2013 से वो लोग ने इंडियन मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट को जो गेटवे दिए, जो ऑप्शंस दिए, तभी आई थिंक 1.9 लाख की लॉन्च हुई थी 390 ड्यूक। यस
तो तुम्हें 1.9 lakhs में 44 हॉर्स पावर मिल रहा है, एबीएस, इतना एडवांस चैसी, सस्पेंशन, एडवांस टेक्नोलॉजी। उस केटीएम के बाद पूरा इंडियन बाइक्स का सीन ही फ्लिप हो गया। यस, क्योंकि उन लोग पहले ऐसे थे, मतलब केटीएम पहली ऐसी ब्रांड है जिसने यूएसडी फोक्स इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में। R3 में अब भी आता है, अब भी शुरू हुआ है ना, अभी तो शुरू अब हुआ भी शुरू हुआ। टेलीस्कोप। अभी देखो मेरी आर3 में भी टेलीस्कोपिक ही लगा हुआ है। हाँ, अभी वाली मॉडल हिमालयन में वो लिक्विड कूलिंग अब भी शुरू हुआ है 2022-23 में। हाँ हाँ, नहीं तो तो 2013 से दे रहे। यस, रॉयल एनफील्ड बहुत पीछे है इसके मामले में। तो मतलब वो ये लोग ने टेक्नोलॉजी वाइज, प्राइस वाइज इतने सारे लोगों को स्पोर्ट राइडिंग में इंट्रोड्यूस किया है ना, हाँ कि बाइक एक शौक वाली चीज भी हो सकती है। राइट। आई थिंक ऐसे और चीजें जैसे कि ऑरेंज डे होता है। हाँ, ऑरेंज डे से तो सब मेरे लफड़े शुरू हुए, क्योंकि वो टाइम पे मैंने केटीएम खरीदी, उसके बाद में ऑरेंज डे आने लग गए, तो मैं देखता था अबे ये जीता, ये कैसे जीत गया, रेस कर रहे। तो मैं भी चले गया, मैं हारा पहली बार, मेरे ईगो पे लग गया, बोला ऐसे कैसे हार गया। उसके बाद में 2-3 दोस्त बने अच्छे फास्ट बॉय जो जीत रहे थे, उसने बताया ये करने का, फिगर फेट करेगा तो फास्ट होगा। तो अच्छा ऐसा, ठीक है। उसके बाद वो टाइम पे मेरे पास सूट नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, सिर्फ एक यूट्यूब पे भी तभी के वीडियोस है। हाँ, मेरे पास सिर्फ जैकेट था, ग्लव्स थे, नी पैड्स और ऐसे नॉर्मल जूते में मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो तभी से मैं फिगर ऑफ 8 और सर्कल्स प्रैक्टिस कर रहा था। उसके बाद में जितने ऑरेंज डे जीता हो ना भाई, पूछो मत। उसके बाद में मेरे पापा ने मेरे को बोला ओके मेरे बेटे में कुछ तो बात है, तू ठीक है यहाँ ट्रेनिंग के लिए चले जा। तो उसके बाद तो हम यहाँ पहुंच गए भाई। और ये साल विल रॉकेट ब्रो, नेशनल चैंपियनशिप विनर। जब भी हम स्पोर्ट बाइक राइडिंग की बात करते हैं, नी डाउन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक हॉट टॉपिक है। तो जरा बताओ कि नी डाउन क्यों करते हैं और नी डाउन कैसे करते हैं। अब क्यों करते हैं पहले बताओ। चलो, तो सबसे पहले तो क्यों करते हैं, बिकॉज अपने मोटोक्रॉस राइडर्स को देखा रहेगा, उन लोग लेग आउट जाते हैं। हाँ, ठीक है, तो लेग आउट क्यों जाते हैं, जस्ट टू नो, कभी वो थोड़ा मिस आउट हो गए तो इट इज देयर टू टैप देम अप, तो वापस से स्टेबल हो जाए। और एक चीज ये है कि वो गेज भी है कि कितने लो जा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलरली, तो जो मेरा नी बाहर आता है, इट्स टू गेज माय लीन एंगल, बिकॉज आई ऑलरेडी नो माय टायर लिमिट, माय बाइक्स लिमिट, कि वो इतनी ही जाएगी। सो और इवेंचुअली नी डाउन मैं तो नहीं करने की कोशिश करता हूँ, जितना हो सके मैं आई जस्ट टच किया एंड आई जस्ट slide it, like I don't go purposely do knee down and go home. So मैं just touch करके ऊपर आ जाता हूँ, और लीन एंगल और स्पीड कैरी करने का मेरा पूरा गोल रहता है। तो बेसिकली नी डाउन करते इसीलिए है टू गेज योर लीन एंगल, एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन बिटवीन यू कैन जस्ट पुश योरसेल्फ अप लाइक। और कैसे करते हैं, हाउ कैन अ नोविस राइडर धीरे धीरे गेट टू अ प्लेस कि वो कंफर्टेबली नी डाउन कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ट्रैक टाइम, you need track time bro. Yeah. माइंड मसल कनेक्शन जैसे जिम में बनता है, वैसे ही तुम्हारा बाइक के साथ भी कनेक्शन बिल्ड होगा, कि तुमको समझ में आएगा क्या है कैसा है। एंड you don't have to directly go and like this open your legs. I go like this, then gradually just touch and come back. मैं directly, क्योंकि ब्रेक करते टाइम पे I have to be with my bike. I hold my bike like this, I start lean like this only, and then just open my leg. और सिर्फ बड़े ट्रैक्स पे ही नहीं, आप गोका ट्रैक्स पे अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि गोकार्ट इज लाइक मोर एक्सेसिबल टू यू, तो आप वीकेंड में जा सकते हो, वीकडेज में जा सकते हो, हफ्ते में 2 बार भी गए, यू राइड फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर, जितना भी तुम कंफर्टेबल हो। इतना महंगा नहीं पड़ेगा, इतना महंगा भी नहीं पड़ेगा, और ऊपर से तुम्हारी स्किल्स भी डेवलप होगी। और नी डाउन इवेंचुअली हो जाता है व्हेन यू आर फास्ट नो ब्रदर। वो नी डाउन तक तुम ऐसे ही पहुंच जाओगे, तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब भी तुम्हें रियलाइज होगा कि नी डाउन इज एक्चुअली स्लोइंग यू डाउन। या रीच देयर। मेरा फर्स्ट नी डाउन होने के बाद मुझे यही रियलाइज हुआ कि द ओनली फॉर्मूला फॉर अ नी डाउन इज स्पीड। तुम्हें सिर्फ स्पीड कैरी करनी है, जस्ट गो बॉल्स इन, बस ब्रेक डाल दो उसको, फ्लिप द बाइक। क्योंकि कैसा ना, बहुत सारे लोग हैं ना ईएमआई में लीन करते हैं, 1 2 3 4 ईएमआई, भाई ईएमआई भर रहे हैं हम लोग, ब्रो जस्ट सेंड इट। ठीक है, और वो स्टार्ट में होगा, बट धीरे धीरे ऐसा तुम इधर लेफ्ट राइट हो जाता है, और ऑल द वाइल तुम्हारा थ्रॉटल कांस्टेंट है। हाँ, नाउ यू नो बिकॉज़ यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट नो। फुल सुपर हीरो वाला फीलिंग आता है। बट वो ये मेरा फर्स्ट नी डाउन सिर्फ और सिर्फ स्पीड कैरी करने से हुआ था। अगर आप अच्छा, जो एक बंदा जो तुम्हारे पीछे लकड़ी लेके भाग रहा था, उसका क्या? बताओ जरा। अच्छा चलो उसके बारे में बात करते हैं। तूने मेरे को बहुत अनलॉक्स दिए है, क्योंकि तूने मेरे को ट्रैक राइडिंग में मेंटोर किया है ना, तो मैं एक गलती दोहराए जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इधर गलत।
और फिर जब कोई एक्सपर्ट की आंख देख के एक सेकंड में एक सेंटेंस में बोल देता है, अरे तेरा इधर ये हो रहा है इसलिए वो हो रहा है। जो भी राइडिंग स्कूल्स है हम्म वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं वहाँ पर आपको गाइड करने के लिए। आई वुड से यू शुड जॉइन अ राइडिंग स्कूल, रेसिंग एकेडमी। तो ये चीज आपका लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट कर देगी। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपको इतना एक्सपीरियंस से आपको सीखने, मतलब वो जो बंदा आपके सामने खड़ा है एक्सपीरियंस लेके खड़ा है, तो वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा और आपको चलाते हुए देखेगा और आपको पिन पॉइंट करके बताएगा कि भाई तुम ये गलती कर रहे हो, और लाइक ही विल ब्रेक डाउन टू यू। फॉर एग्जांपल यू कम टू माय रेसिंग एकेडमी, हम सारी चीजें ब्रेक डाउन करके बताते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्नर को भी हमने 5 चीजों में डिवाइड करके रखा हुआ है, 5 स्टेप्स। यस 5 स्टेप। हम एक कॉर्नर को हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। अगर वो जानना है क्या स्टेप्स है तो आपको रेस सिंडिकेट आना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ। ये जो रेसिंग स्कूल मैंने खोला है वो एक्चुअली पैशन ड्रिवन है। मतलब मैं चाहता हूँ कि अपने इन एंड अराउंड मुंबई महाराष्ट्र भी, और यहाँ पर नहीं है, नहीं है कुछ भी महाराष्ट्र में इस टाइप का फॉर्मल गाइडेंस नहीं मिलता है। नहीं है। तो यही एक रीजन है, क्योंकि इससे तो देख एनी विच वेज आई हैव डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम व्हिच आई अर्न मनी। ओके, तो ये जो चीज है वो तो सिर्फ एक मेरा पैशन ड्रिवन बिजनेस है जिसके अंदर मैं लोगों को एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ मेरे अराउंड। सो आई डोंट माइंड इफ यू टेक दिस एंड वो आप लोग इम्प्लीमेंट करके आप फास्ट हो। मैं खुश होऊंगा कि भाई आप लोग कुछ सीखें ये वीडियो के थ्रू। सो मैं आप लोग को डायरेक्टली बताता हूँ वो 5 चीजें क्या है। सो फर्स्ट, योर ब्रेकिंग मार्कर, सेकेंड योर फ्लिपिंग पॉइंट, थर्ड योर एपेक्स, fourth your initiation, like you initiate the gas, like then your full gas. So ये 5 चीज में हमने डिवाइड किया। और एक कॉर्नर कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है वो जब आप थोड़ा सीरियस होते हो, ट्रैक राइडिंग में लेकर थोड़ा फास्ट होते हो तब समझ में आता है। क्योंकि एक कॉर्नर पे आपको पहले तो स्पीड कैरी करनी है, दूसरा सही टाइम पे ब्रेक मारना है, फिर ब्रेक से उंगलियां हटानी है, पैर को इधर लॉक करना है, अपर बॉडी लूज छोड़ना है, इधर के पैर को ऊपर लेना है ताकि वो घिसे ना। ये सब करते हुए आपको लाइन भी प्रॉपर लेनी है। आपने लाइन पकड़ लिया, अब आपको एग्जिट भी स्ट्रांग चाहिए, तो आपको प्रॉपर टाइम पे थ्रॉटल खोलना है। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है जब आप ट्रैक राइडिंग शुरू करते हो तब आपको रियलाइज होता है, स्पेशली इन द स्टार्ट। यस, ये वो बॉडी पोजीशन, विजन, लाइंस, ब्रेक छोड़ना है, पकड़ना है, पैर पकड़ना है। तो इतनी सारी कैरी बैग्स है, तुम 0.5 सेकेंड के अंदर वो कॉर्नर से तुम पास हो गए और तुम दिमाग में अभी तक सोच रहे हो कि ये करना था, ओ शिट। तो इसी सारी इतने सारे जो बैग लेके जा रहे हो नहीं हो सकता है वन गो में। तो इधर ही आपका मेंटर, आपका इंस्ट्रक्टर रोल में आता है, जहाँ पर वो बहुत सारी चीजें आपको ब्रेक डाउन करके इजी कर देता हूँ पूरे स्टेप को। तो उसके बाद में यू आर लाइक मोर कॉन्फिडेंट एंड यू ट्रस्ट द बाइक। और तू जो बोल रहा था ना कि एक गाइडेंस की वजह से जो स्पीड में आप सीख सकते हो, वो मैंने तेरे साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था जब हम लोग 2 दिन के लिए ट्रैक्शन गए थे। उसके पहले मैं एक टाइप का राइडर था, उसके बाद मैं एक टाइप का राइडर बना, क्योंकि 2 दिन तक तेरी नजर मेरे ऊपर है और तू बोल रहा है कि देख अभी तू इधर ये कर रहा है, इधर वो कर रहा है, आदि हेल्प कर रहा है, चिंता हेल्प कर रहा है। जो मैं मेरे 25 साल में नहीं सीख पाया और कुछ 7-8 साल के राइडिंग में नहीं सीख पाया, वो मैंने 2 दिन में सीख लिया। तो ये बात में तो बहुत दम है कि आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ ट्रैक पे जाओ, आइडियली एक ट्रैक स्कूल में जाओ, ताकि आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको बहुत फास्ट बहुत सारी चीजें सिखा देगा। आई ट्रूली बिलीव कि अगर एक बंदे को, एक नॉर्मल बंदे को 2-3 दिन का फोकस्ड कोचिंग मिला ना, वो नी डाउन कर सकता है, 110% कर सकता है। बिकॉज ही विल बी इवेंचुअली कैरिंग मोर स्पीड, और वो नी डाउन बाद में वो नी डाउन हो गया रहेगा। ओके, जो उसका हाँ नी डाउन दैट अभी नाउ दैट राइडर वांट्स टू गो फास्ट। या द सेकंड स्टेप इज फास्ट। मेरे लिए फर्स्ट गोल वही था, नी डाउन। अब ऐसा है कि अब और बहुत चीजें जो मैं कर सकता हूँ, और अब मैं नी डाउन से तो काफी ऊपर आ चुका, अब तो मेरे लिए गोल है ही नहीं। लेकिन अब मुझे और चीजें दिखती है कि यार मेरी ये चीज भी गलत हो रही है, ये चीज भी, तो वो लेवल्स अपडेट होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। लर्निंग नो मैटर रेसिंग, मतलब रेसिंग ही नहीं, किधर भी अगर जिस दिन आपने जो बंदे ने भी बोल दिया कि भाई मेरे को सब आता है, ओके जस्ट से ओके एंड फक ऑफ फ्रॉम देयर। बराबर है, बिकॉज टिल डेट मैं खुद भी ट्रेनिंग लेता हूँ मेरे से फास्ट राइडर्स से, और मैं खुद भी अपने आप को इतना ट्रैक टाइम देता हूँ कि वो जो सीख कर आया हूँ मैं उस चीज को मैं रिपीट। ये यू हैव टू बी अ रोबोट, क्योंकि एवरी टाइम यू हैव टू हिट द सेम ब्रेकिंग मार्कर, एवरी टाइम यू हैव टू ओपन एट द सेम पॉइंट, यू नीड टू बी अ रोबोट। या कंसिस्टेंसी इज द की भाई, क्योंकि लैप टाइम्स ऐसे ही नहीं नीचे आते, यू नीड टू बी अ फकिंग रोबोट।
तो तू रेस सिंडिकेट के बारे में बात कर रहा था, अब तू जरा और बता उसके बारे में। व्हाई डिड यू स्टार्ट रेस सिंडिकेट? ओके, तो रेस सिंडिकेट बेसिकली मैं बहुत स्ट्रगल किया, मतलब यहाँ पे मेरे को कोचिंग के लिए कोई नहीं था। आई मीन सब कुछ फक अराउंड एंड फिगर आउट लाइक ऐसा। ये महाराष्ट्र में? हाँ, सो आई हैड टू गो ऑल द वे टू चेन्नई साउथ। बेसिकली आई हैड टू गो ऑल द वे टू साउथ सब सीखने के लिए, और वहाँ पर भी कुछ खास सीखने नहीं मिलता था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सो जो भी सीखा हूँ मैंने वो देख के सीखा हूँ मैंने। आई एम अ बिग टाइम कॉपी कैट। इफ आई सी यू डूइंग इट वंस 110% आई कैन डू इट इन माय थर्ड ट्राई। ऐसा। सो वहाँ से सब सीख कर आया मैं। उसके बाद में यहाँ पे मैं बहुत डिफिकल्टी फाइंड करता था, और यहाँ पर जगह भी नहीं थी प्रैक्टिस करने के लिए। लकीली एक छोटा सा गोका ट्रैक था यहाँ पर, जहाँ पर मैं टाइम स्पेंड कर पाया बाइक के साथ। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अनलॉक कर पाया खुद से ही सीख कर। मैंने बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की है, तो मैं वो जो प्रोसेस से मैं गया हूँ, मैं नहीं चाहता कि और भी लोग जाए वो प्रोसेस से, बिकॉज एस्पायरिंग रेसर्स जो भी जस्ट हाँ, रेसिंग में घुस रहे हैं, या yes, फिर बाइक राइडिंग कोर्स yes, सीरियसली ले रहे हैं। yes. सो अपने बॉम्बे में ब्रो, इफ यू सी रास्ते पे जो चलाते हैं सब, समझो मतलब जो भी छपरी राइडर्स है, फॉर एग्जांपल अगर उनको सोचो अगर सही गाइडेंस दे दिया और लोग ट्रैक पे चला रहे ब्रदर, दे कैन डू वंडर्स। या ट्रस्ट मी ब्रो, दे आर फास्ट, दे हैव या बॉल्स, आई एग्री, दे आई हैव एग्री। बॉल्स ब्रो। छपरी के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा इस मामले में। हाँ, बिकॉज दे हैव फकिंग बिग बॉल्स ब्रो। या दे डू। ब्रो मैं तो नहीं चलाता और वैसे, मैंने बहुत छपरीस का स्किल देखा है कि वो एवरेज राइडर से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जिस तरीके से काट कूट और हाँ, अलग ही अलग अलग जोन में रहते हैं, तो दे हैव बॉल्स ब्रो, दे नो व्हाट टू डू। सिर्फ गाइडेंस की कमी है। सिर्फ गाइडेंस की कमी है। अगर उन लोगों को सही तरीका, सही रास्ता बता दिया उन लोग ट्रैक पे, दे कैन डू वंडर्स फॉर श्योर। सो ये एक प्रॉब्लम है अभी भी टिल डेट इन एंड अराउंड महाराष्ट्र के, दैट वी डोंट हैव प्रॉपर गाइडेंस। नॉट नो लाइक कोई है ही नहीं, कोई ज्यादा मतलब ये कम्युनिटी से बिलोंग ही नहीं करता कि कोई आके तुमने सिखाए, कोई तुमको राइट वे इंडिया में क्रिकेट छोड़ के और कौन सा स्पोर्ट है? क्या हो गया भाई? क्रिकेट भाई, आई हेट इट। मैं सिर्फ फाइनल्स देखता हूँ अगर इंडिया उधर पहुंचा है तो। हाँ, इंडिया पाकिस्तान देख लेता हूँ मैं। हाँ, बाकी तो आई बट वो ना इंडिया की वो अनफॉर्चुनेट चीज है कि इधर क्रिकेट और बॉलीवुड छोड़ के और कोई धर्म एक्चुअल में है ही नहीं। इधर ये दो चीज चलती है। आई मीन यस, बाइक रेसिंग तो बहुत बड़ा नीश हो गया, बहुत छोटा नीश हो गया। सो मैं ये रेस सिंडिकेट के इसीलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए मैं रेस सिंडिकेट ओपन किया हूँ, ताकि जितनी भी एस्पायरिंग राइडर्स है, यंग टैलेंट्स है, मैं उनको एक रोड मैप दे सकूं कि भाई तुम यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल भी जा सकते हो। आई थिंक इससे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला। आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन। आपने मेरे साथ इतना ट्रेनिंग किया, क्या था आपका मतलब, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम ईयर टू ईयर, लाइक एकदम छोटे से वर्ड्स में इफ यू वांट टू डिस्क्राइब। तुम रेस सिंडिकेट चालू होने से पहले से ही मेरे साथ बराबर, मैं उसके पहले से जैसे ट्रेन हो रहा हूँ। गाइडेंस का वही फायदा है, एक करेक्ट आंख जब तुम्हें देख रही है उसका वही फायदा है कि तुम्हारी छोटी गलती, स्टूपिड गलती जो तुम्हें मैसिवली स्लो कर रही है, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है और तुम्हें शायद कभी समझ में आती भी नहीं, वो तुम्हें 2 लैप मार के तुम्हें बता देगा कि ये तू गलत कर रहा है, ये तू ठीक कर, और जब तक तू ये ठीक नहीं कर रहा तब तक तेरा कुछ भी ठीक होने वाला है नहीं। सो वो जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन वाली जो चीज़ है ना, कि मेरे पास सही इन्फॉर्मेशन आ गई, तो वो सही इन्फॉर्मेशन की वजह से चीज़ें अनलॉक हुई। चीज़ें बोले तो स्पीड, कंफर्ट वाइल स्पीडिंग, कि मैं फास्ट ले रहा हूँ, मेरे को पता है ये फास्ट है, लोग को नॉर्मल इंसान देख के सोचेगा कि ओ फक दिस इज समथिंग, बट आई एम कंफर्टेबल। हाँ, तो बस वही, इट इज द राइट इन्फॉर्मेशन व्हिच हेल्प्ड अ लॉट। ओके, थैंक यू, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। देखो, राइडिंग बूट्स के बारे में जरा बात करना था। ओके, तूने मेरे को एक कहानी बताई थी कि तू पहले जब ट्रैक पे ट्रेन करता था तो नॉर्मल स्नीकर्स के साथ करता था, स्पोर्ट्स, फिर जब तूने फर्स्ट टाइम ट्रैक बूट पहना तब तेरे साथ कुछ हुआ। अब जरा वो कहानी बताइए। ओके, सो भाई ये बहुत ज्यादा ही, मतलब वो चीज भले से 10-15 हजार रुपए की ले लेगी, इट वाज नॉट दैट एक्सपेंसिव, ठीक है। फुल राइडिंग बूट, फुल प्रॉपर राइडिंग बूट्स, ओके, फुल राइडिंग बूट्स। सो उस दिन मेरे पहले सेशन में ही मेरा क्रैश हुआ, तो लाइक क्रैशिंग वाज नॉर्मल फॉर मी, ओके ठीक है, गिर गया, उठ गया, वापस चला रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होता था। बट उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पैर स्विंग आर्म के अंदर ऐसा फंस गया है। और जस्ट इमेजिन मैंने बूट्स नहीं पहने होते और मैं मेरे स्नीकर्स या फिर मेरे नॉर्मल रनिंग शूज पे बाइक चला रहा था, ब्रो मैं कभी बाइक नहीं चला पाता था, सीरियसली कभी नहीं। भी हो सकता है भाई, मतलब मेरे साथ अशफाक भाई थे लाइव, और हम लोग वही बात कर रहे थे पैर निकालने के बाद। मेरा पैर निकला नहीं है, मतलब वो जूता नहीं निकला, वो जूते को लूज करके मेरा पैर पहले मैंने निकाला,
जूता वहीं अटका हुआ था। उसके बाद देन वी हैड टू रिमूव द शू। ऐसा फक भाई, फक, नहीं चला पाता मैं कभी, सच में तोड़ देता मेरा तो पैर। राइडिंग बूट ने बचा दिया, तेरा बहुत। पैर बचा दिया। हाँ बहुत। पैपियस का तो हुआ था पता है ना, वो उसके इम्पल्स पे रोड राइडिंग अभी 1-2 साल पहले ही हुआ था। कुछ तो हुआ, बाइक डिसबैलेंस हुई तो उसका पैर बाइक से थोड़ा सेपरेट हुआ और स्विंग आर्म और व्हील के बीच में फंस गया। उसने बूट्स नहीं पहने थे तो उसका कुछ लिगामेंट टेयर, मेजर पैर वैर का शॉर्ट हो गया था। ऐसा भी नहीं कि वो बाइक से गिरा है, बाइक से गिरा ही नहीं, वो पैर अंदर ही फंसा हुआ है। अब तू सोच, तू पूरे होश में और तेरा पैर स्विंग आर्म और टायर के बीच में पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने ऐसे बहुत इंसिडेंसेस देखे, क्योंकि अब तो इतने साल से राइड कर रहे हैं कि हमने चीज़ें देखी, लोगों को क्रैश होते हुए देखा और भी देखा है। कुछ कुछ लोगों ने अगर राइडिंग बूट वो टाइम पे पहना रहता तो उनके पैर को कुछ भी नहीं होता। बहुत लोगों ने जो अपने पैर तोड़े रोड पे, चीज़ें बच जाती। अगर मेरा बस चले तो मैं तो सबको एक ही चीज बोलूंगा कि अननेसेसरी चाय पीने के लिए जाओ मत। संडे को समझ गए ना? नहीं, जाओ चाय पीने, लेकिन थोड़ा मस्ती कम करो। नहीं रोड उनकी पे। देखो कैसा है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई सारे राइडर्स बुरे नहीं होते यार, उसकी गलती नहीं, पीछे से किसी ने उड़ा दिया तो भाई क्यों क्यों रेस में नहीं आया। मैं बोलूँगा हेलमेट के बाद अगर कोई ऐसा एक्सेसरी है जो सेकंड नंबर पे आएगा इंपॉर्टेंस में सेफ्टी वाइज, इट इज राइडिंग बूट्स। आई मीन आई वोंट गिव लेवल्स टू इट बिकॉज मतलब हेलमेट अगर एकदम मिनिमम है नहीं मैं तो बता मैं रहा उसके बाद हूँ, बोलूंगा मेरे फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, ओके, तो मैं लेवल्स नहीं दूंगा कि हाँ लेवल 1 हाँ तुम्हारे पास ये तो होना ही चाहिए, ये नहीं तो ये तो होना चाहिए। भाई मेरे हिसाब से ना तुम हाथ खरीद सकते हो, ना तुम सर खरीद सकते हो, ना ही तुम तुम्हारे पैर खरीद सकते हो, ना ही तुम तुम्हारी छाती खरीद सकते हो, कितने भी पैसे होना दे तुम्हारे पास, ठीक है। मेरे हिसाब से तुम्हें पूरे के पूरे राइडिंग गेयर्स लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या भाई, ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा स्पेंड करोगे? 70,000 to 1 लाख रुपीज आप स्पेंड करोगे अपनी राइडिंग गेयर्स पे। इट इज योर बॉडी इज वेरी प्रेशियस भाई, तुम्हारा 1 लाख रुपए में हाथ नहीं बन रहा है। ऊपर से तुम इतने टाइम बेड रिडन रहोगे, तुम्हारा पैर टूटा, हाथ टूटा, सोचो अगर सिर गया, कुछ तुम्हारा पंक्चर हो गया। बाकी जतिन भाई, दिस वाज मैड फन, मजा आ गया। आई होप कि इससे लोग A lot of things that you have not covered that we can cover it in the next podcast, bro. Mostly पता नहीं, ट्रॉफी लेके बैठो मैं। तू ट्रॉफी लेके बैठ, मैं बियर लेके बैठेगा। अब नेक्स्ट टाइम से मैं जो भी पॉडकास्ट करूँ, अगर मैं मेरे पास अगर एक बियर कुछ जगह जज मत करना, क्योंकि यार बैठे बैठे कुछ चाहिए थोड़ा जो दिमाग को चलाए। लेकिन आई होप यार इससे लोगों को कुछ नया सुनने को मिला है, कुछ नया सीखने को मिला है। अगर आप लोगों को पसंद आता है ऐसे टाइप के पॉडकास्ट तो मैं और करते रहूँगा। मेरे को बात करना बहुत पसंद है और मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों की बातें सुनना बहुत पसंद है। तेरी बात नहीं कर रहा था तो इट्स मैड फन, आई एंजॉय इट। आई थिंक छपरी कल्चर को किल करने का दिस इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग टूल्स कि हम अच्छा इन्फॉर्मेशन यंग राइडर्स जो अभी जस्ट घुस रहे 18 साल के हैं, इनके पास लाइसेंस आया है, वो ये सब ज्ञान सिर्फ 18 साल प्राप्त के करें। नहीं भाई, इफ यू सी देयर आर राइडर्स, नहीं, क्योंकि मैं ये सेंस में बोल रहा हूँ कि अभी जो 18 साल का राइडर है ना, उसके पास ज्यादातर जो कंटेंट बाइक का कंज्यूम करने के लिए वो सब हाईवे पे 300 कर रहे, वो सब है। मैं बोल रहा हूँ कि जा रहे हो क्या तुम? हाँ आओ भाई, कैमरा को हाय तो बोलो। हाय बोलो, हाय। अरे थोड़ा झुक के बोलना पड़ेगा। थोड़ा सो एनीवेज, अपन ऐसे और पॉडकास्ट करते रहेंगे 100% भाई, 100%। और ज्ञान का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। यस भाई, इधर सबके मटके भरे हुए, इधर रख के कुछ चढ़ा नहीं रहे भाई। ये पानी का मटका अगर ऐसे इधर रहेगा तो पानी सड़ जाएगा मटका भाई। तो है भागते bro। रहो और रिफिल करते रहो। मटका तो है, लेकिन देखो उसका नल चाहिए क्या? सही है यार, तू तो डायलॉग रेडी करके रखा था मेरे लिए। Of course, not doing the speed limit. Why the fuck would I do the speed limit on a super bike?